हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया। स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 11 महीने के बच्चे का डेवलपमेंट के बारे में बताने वाली हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगी 11 महीने के बच्चे का वज़न, हाइट कितना होता है और उसका विकास के माइलस्टोन के बारे में बताऊंगी, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, इसके साथ साथ भावनात्मक विकास, इसके साथ साथ बच्चे को कितना दूध देना चाहिए, क्या खाने के लिए देना चाहिए, कितनी नींद लेता है बच्चे, वो किस तरीके से खेलता है और बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी कई सारी बातें, और माँ बाप बच्चे के विकास में बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगी और हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके माइलस्टोन को अचीव कराने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगा करे तो लास्ट में लाइक जरूर कर दिया करिए। माय डियर मदर, अगर आपका बेबी 11 महीने का हो गया है तो वो पहले से ज्यादा फुर्तीला और शैतान हो जाएगा, नटखट हो जाएगा। उसके शारीरिक बदलाव को आसानी से देखा जा सकता है। उसका वजन और उसकी हाइट दोनों बढ़ेंगे। अगर आपकी बच्ची 11 महीने की हो गई है तो उसका वजन लगभग 7.8 से 10.7 किलो तक होगा और उसकी लंबाई 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये आपकी बेबी गर्ल की लंबाई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़, अगर आपका लड़का है तो उसका वजन 8.4 से लेकर 10.9 केजी तक हो सकता है और उसकी लंबाई 74 सेंटीमीटर तक हो सकती है। फ्रेंड्स, वजन और लंबाई में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि हर एक बच्चे का स्वास्थ्य अलग अलग होता है और लंबाई और वजन भी में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ बच्चे के विकास के माइलस्टोन के बारे में। तो सबसे पहले मानसिक विकास। तो जो 11 महीने का बच्चा होता है वो लोगों और चीज़ों को नाम से पहचानने लगता है। अगर आप उसके सामने किसी सदस्य का नाम लेकर पुकारते हैं तो वो तुरंत उसको देखने लगेगा। और इसी तरह अगर उसके पास में कोई खिलौने हैं तो उसको भी अगर आपने नाम से बताया हुआ है कि बच्चा ये टॉयज़ है, ये टेडी बियर है, ये क्या है, तो अगर आप उसको बताते हैं नए नए खिलौनों के बारे में और उसके पास वो चीज़ है तो आप देंगे ना तो वो उससे भी खेलना स्टार्ट कर देगा। 11 महीने का बच्चा अपने हाथ और उंगलियों का मूवमेंट करना सीख जाता है। बच्चे अच्छे से चीज़ों को पकड़ना सीख लेते हैं और वो थोड़ी बहुत ठोस जो चीज़ें होती हैं ना उनको खाना भी स्टार्ट कर देते हैं। आप अगर बच्चे के सामने कोई चीज़ रखेंगे तो वो मुंह में डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से भी बच्चे काम करते हैं। अब आपका 11 महीने का बच्चा हाँ और ना में सर हिलाकर बताने लगता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना जो बोलने लगते हैं तो वो तो बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं कि नो बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, मतलब इस तरीके से कुछ कुछ बोलेंगे। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं भी बोल पाते हैं, टूटा फूटा बोलते हैं, तो वो आप जो भी वर्ड बोलेंगे ना बच्चे से उसी को रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके बच्चे के शारीरिक विकास किस तरीके से होता है। जो 11 महीने का बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा चुस्तीला और फुर्तीला हो जाता है। वो खुद से खड़ा होना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे से खड़े होते हैं और हो सकता है खड़े होने के बाद वो 1-2 स्टेप चलने की भी कोशिश करें। कभी कभी तो टेबल और चेयर जैसे पकड़ लेते हैं ना बच्चे, तो बस उसी के सहारे से वो 1-2 स्टेप चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास किस तरीके से होता है ये आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे टूटे फूटे शब्द आपसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ कुछ आवाज़ें निकालना भी स्टार्ट कर देते हैं, ध्यान देते हैं। अगर आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं ना तो वो कई बार तो रोना स्टार्ट कर देंगे, आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि मुझे भी कोई चीज़ चाहिए या मेरे ऊपर आप ध्यान दीजिए। इस तरीके से 11 महीने का बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि वो जो उनके आसपास लोग रहते हैं ना उनको इतना ज़्यादा पहचानने लगता है कि अगर उनके सामने कोई अजनबी इंसान आ जाए तो वो कंफर्ट फील नहीं करते हैं, उसके सामने अनकंफर्ट हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है जैसे अजनबियों को पकड़ा दिया और माँ बाप वहाँ पर नहीं है, चले गए, या उसकी जान पहचान का कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं है, तो कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि 11 महीने के बच्चे के लिए कितना दूध
पीना चाहिए उसको। 11 से 12 महीने तक का जो बच्चा होता है उसको 700 ml से 1 लीटर तक दूध, यानी कि अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो 3 से 4 बार दिन में पिएगा ना, तो इतना दूध वो आराम से कंज्यूम कर लेगा। अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क पी रहा है तो भी आप बच्चे को 700 ml ही दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा। अब फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि 11 महीने के बच्चे के लिए कितना खाना आवश्यक है। बच्चे के सही तरीके के विकास के लिए उसे कई सारे पौष्टिक तत्व की जरूरत होती है, और अगर वो उनको नहीं मिलते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए जो 11 महीने का बच्चा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे सॉलिड देना पहले से ही स्टार्ट कर चुके होते हैं, और इस टाइम पर उन्हें कुछ अच्छी चीजें और पौष्टिक भरी चीजें जरूर खिलानी चाहिए। हमें कई सारे ऐसे जो घर पर होममेड सेरेलेक बनते हैं, सीरियल्स बनते हैं, वो चीज़ देनी चाहिए बच्चे को। काफ़ी सारा अनाज जो आता है वो मिश्रित अनाज होता है, उसको देना चाहिए बच्चे को, और इन सब चीज़ों की प्यूरी बनाकर ही दीजिए। आप फ्रूट्स प्यूरी दे सकते हैं, वेजिटेबल्स प्यूरी दे सकते हैं, जूस वगैरह आप बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं। पर एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रूट्स और जूस ये जो चीज़ें आप दे रहे हैं तो बच्चे को दिन में ही दीजिएगा, सुबह और शाम में मत दीजिएगा। इससे आपके बच्चे को हो सकता है कोई हेल्थ इश्यूज हो जाए। नेक्स्ट आप अपने बच्चे को डेयरी और प्रोटीन युक्त पदार्थ दे सकते हैं, जैसे कि दही है और अंडा है, पनीर है, तो ये सारी चीज़ें आप बच्चे को दे सकते हैं। गाजर वगैरह हो गई, इसको भी आप बॉईल करके दे दीजिए, फिंगर फूड है, ये आसानी से बच्चे के हाथ में पकड़ में आएगा तो वो अपने आप ही इसे खा लेगा। सेकेंड चीज़ है, बच्चे ठोस पदार्थ अगर खा रहे हैं, सॉलिड फूड आपने देना स्टार्ट कर दिया है तो पानी भी भरपूर मात्रा में पिलाइए बच्चे को। पानी की कमी अगर हो जाएगी तो फिर उनका डाइजेशन सही नहीं रहेगा, वो भी खराब हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बच्चे के खेलने और गतिविधियाँ उनकी कैसी होती हैं। तो 11 महीने का जो बच्चा होता है वो कलर को पहचानना सीख लेता है, अलग अलग कलर की चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आप अपने बच्चे को कलर वाली बुक्स दे सकते हैं, ऐसे कार्टून बनी जो बुक्स आती हैं वो दे सकते हैं, उनको स्टोरी सुनाइए, गाने सुनाइए। बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से ये सारी चीज़ें सुनेंगे। आप उनसे जितना ज़्यादा बात करेंगी उतना ही ज़्यादा वो आपसे बोलने के लिए कोशिश भी करेंगे। इस तरीके से ना आपका बच्चा बहुत जल्दी बोलना भी स्टार्ट कर देगा। आप अपने बच्चे के लिए डिफरेंट टाइप के खिलौने भी दे सकते हैं, पजल्स गेम बच्चे को दे सकते हैं, ऐसे ब्लॉक वाले जो आते हैं ना वो, उस तरीके से आप उसके अलग अलग कार्टून बना दीजिए। कटोरी चम्मच से बच्चे को खेलने दीजिए, क्योंकि बच्चे को ना बजाने में भी बहुत मज़ा आता है, तो कटोरी चम्मच आप दे देंगे उससे भी बच्चे खेलेंगे। या फिर बच्चों के लिए स्पेशली आप ड्रम वगैरह ले दीजिए, वो भी बच्चे आराम से खेलेंगे। फ्रेंड्स 11 महीने के बच्चे की स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसी कई सारी चिंताएं होती हैं जो माँ को हमेशा बनी ही रहती हैं, क्योंकि 11 महीने का जो बच्चा होता है कई बार उनको किसी फूड से एलर्जी हो जाती है। एलर्जी होने की वजह से बच्चे के स्किन पर कई सारे रैशेस वगैरह हो जाते हैं। तो इस तरीके के अगर आपको अपने बच्चे पर कुछ भी समझ में आए तो आप बिल्कुल भी देर मत करिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। नेक्स्ट चीज़ है, बच्चे जब चलने लगते हैं तो वो गिरते भी हैं, तो आप अपने घर को ना बेबी प्रूफ कर दीजिए। मतलब कि ऐसी कोई नुकीली चीज़ है या कांच की चीज़ है बच्चे के नीचे सामने पड़ी हुई है तो वो सारी चीज़ें हटाकर ऊपर साइड पर रख दीजिए अगर ज़रूरत की नहीं है। और अगर दिन में एक बार भी यूज़ होती है तो भी आप ऊपर से आसानी से निकालिए, बट नीचे ऐसी कोई भी चीज़ मत रखिए जो बच्चे के हाथ में आ जाए और उसको नुकसान पहुंचाए। तो इस तरीके की चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज़, आप टेबल चेयर इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा कवर कर दीजिए ताकि इनके कोने बच्चे को चुभे नहीं। फ्रेंड्स जब बच्चा आपका चलने लगे, चलने का मतलब है कि खड़ा होने लगे, एक दो स्टेप भी चलने लगा ना, तो आप बच्चे को बेड पे या चेयर पे इस तरीके से किसी भी जगह पर अकेला मत छोड़ें। अगर बच्चा बेड पे है तो आप बच्चे के सामने ही रहें, क्योंकि ऐसा होता है बच्चा किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा हो गया और उसने चलने की कोशिश की, वो तुरंत गिर गया। एक बार अगर बच्चा आपका डर गया ना तो वो चलने की कोशिश नहीं करेगा और इस वजह से आपका बच्चा देर से चलना स्टार्ट करेगा। तो इस चीज़ का आपको बेहद ख्याल रखना है। नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड्स, 11 महीने
का जो बच्चा होता है वो कई सारी चीज़ों को अपने मुंह में डालने लगता है। तो आपको एक दो चीज़ें डेली करनी पड़ेंगी। एक तो बच्चे के जितने भी टॉयज़ हैं वो आपको डेली वॉश करने हैं, वो भी गर्म पानी में। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट चीज़, बच्चे के सामने कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ या फिर ऐसी मतलब जो वो मुंह में डाले और उसको नुकसान हो पहुंच जाए, तो ऐसी चीज़ आपको नहीं रखनी है। सेकेंड चीज़, आपको क्या करना है, बच्चे का बिस्तर हमेशा नीचे ही लगाइए। अगर आप बच्चे के सामने नहीं हैं, बच्चा थोड़ी देर अकेला है 5 मिनट, तो आप बच्चे को नीचे बैठाल के जाइए, क्योंकि अगर ऊपर रहेगा तो वो गिर सकता है। नेक्स्ट चीज़ का आपको क्या ख्याल रखना है, अगर बच्चे के सामने आप कोई गर्म चीज़ रख रहे हैं तो आपको बच्चे का बेहद ख्याल रखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चाय कॉफ़ी हमने रख दी और बच्चा आया हाथ मार दिया। इन सारी चीज़ों से बच्चे जल सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आप गर्म रखें ना, तो बच्चे का पहले ध्यान रखें, बाद में उस चीज़ों को ना ऊपर ही रखें, नीचे बच्चे के पास में मत रखें कि बच्चे का हाथ लग जाए या पैर लग जाए। तो बच्चे का काफ़ी सारी सेफ्टी रखनी पड़ती है। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे ना, वैसे तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ही हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के विकास में कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। पहली चीज़, आप अपने बच्चे को रंग बिरंगी किताबें दिखाएं, उन्हें लोरियां और कविताएं भी सुनाएं, उनके साथ वक्त बिताएं। बच्चे के साथ में वक्त बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने बच्चे के साथ में वक्त बिताएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, तो बच्चे आपके साथ में भी खेलेंगे और आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे। और ये चीज़ अगर आप करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका बच्चा जल्दी बोलना सीख जाएगा। कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनका बच्चा जल्दी बोलना नहीं स्टार्ट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्दी बोलने लगे, तो आपको अपने बच्चे से कई सारी बातें करनी होंगी और उसको बुलवाने की भी कोशिश करनी होगी कि बच्चा ये बोलिए, वो बोलिए, और बच्चे के सामने कई सारी चीज़ें दिखाइए और एक एक वर्ड वाली ऐसी चीज़ें, बेटा ये टेबल है, चेयर है, और वो चीज़ें वो फिर से रिपीट करेगा, क्योंकि इस एज में बच्चे रिपीट करना बहुत अच्छे से सीखते हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर आपका बच्चा खड़ा होने लगा है तो आप हमेशा डरिए मत, बच्चे को अपने आप से खड़ा होने दीजिए, उसको अपने आप चलने दीजिए, खुद से ही काफ़ी काम करने दीजिए। बस आपको बस इतना ख्याल रखना है कि बच्चा गिरे नहीं। कई बार बच्चा गिरने की वजह से डर जाता है, तो बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बाकी उसको इनकरेज करते रहना है कि हाँ बेटा आप खड़े हो गए हो ना, अब मेरे पास आ जाओ, इस तरीके से। 11 महीने का जो बच्चा होता है वो कई चीज़ों को समझने लगता है, तो आप अपने बच्चे को बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, शाम को पार्क घुमाने ले जा सकते हैं, वहाँ पे उसको क्राउलिंग करने दें, उसको अपने आप खड़ा होने दें, एक दो स्टेप चलने दें। इस तरीके से बच्चे, और बच्चों के साथ में खेलते हैं ना बच्चे, तो वो बहुत जल्दी उन बच्चों को कैच करते हैं और वैसे ही बोलना और चलना और बैठना उठना हर चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके आसपास में कोई बच्चा है तो बच्चे को बच्चे के साथ में खेलने ज़रूर दें। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।